हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी उर्वशी आप सभी के साथ यहाँ पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने आए हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप सभी के साथ हमारे टॉपर्स की लिस्ट लेके आई हूँ, जिससे आपको प्रूफ कर सके कि हमारे साथ प्रिपरेशन करके इन लोगों ने भी हम पे ट्रस्ट करके और हमारे साथ प्रिपरेशन की थी, जिससे इन लोगों ने अपनी सक्सेस को अचीव किया। हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ सक्सेस अचीव करें। सो हियर वी गो। हम लोग आपके साथ मिलके प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग लेके आए हैं। अब देखिए, पहले हम लोगों ने आरएम बैच करके एक बैच लॉन्च किया है, जो कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कराता है। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग बच्चे देना चाहते हैं, वो सब लोग अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसमें हम आपको वही कंटेंट देंगे जो एग्जाम्स में आता है। सो हम लोग आपको इसमें क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर हो सकेगी, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी क्यूरीज, जो भी क्यूरीज है, वो प्रॉपर आपकी क्यूरीज क्लियर होगी, है ना। आपके क्यूरीज में सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे आपके जो क्वेश्चंस की डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले कितने क्वेश्चंस आते थे, कैसे आते हैं। ठीक है। और फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री है। सो जल्दी से जाके आप टेस्ट दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ। हम फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद सिजोफेनिया। सिजोफेनिया के लिए प्राइमरीली एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, कौन सा होता है न्यूरोट्रांसमीटर अपना। सिजोफेनिया में क्या होता है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, स्पेशली कुछ पार्ट्स में, है ना। इसी वजह से क्या होता है, ये सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे हेलुसिनेशन दिखता है, डिल्यूजन दिखता है ना। हेलुसिनेशन में क्या होता है, आवाज सुनाई आती है, डिल्यूजन होता है, गलत बिलीव्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरीली एसोसिएटेड होता है वो डोपामीन होता है। इट्स आंसर बी। ठीक है, बी अपन लोग चेंज कर ही देते हैं। ठीक है, आंसर बी होगा इसका। ठीक है, डोपामीन इसका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस मैकेनिज्म, वो डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्ट ही नहीं करता रियलिटी को। किसमें पर्सन, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता। जब पर्सन को सच या रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना होता, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिनाइल कहते हैं, है ना। वो भागता है उस सिचुएशन से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम टॉक्सिसिटी इज कॉमनली अकर व्हेन सीरम लिथियम लेवल इज। लिथियम टॉक्सिसिटी कब होती है, जब उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो कितनी होती है, 0.6 टू 0.6 से कितनी, 1.5। 1.5, तो इससे ज्यादा अगर हो जाती है तो उसकी सीरम लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, 0.6 से। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ती है अपनी 1.5 से। ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स शो होता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में क्या होगा, मूड बहुत ज्यादा लो फील करता है ना। डिप्रेशन में बहुत ज्यादा मतलब कि लाइक वो बहुत डिप्रेसिव रहता है, सैडनेस रहती है, होपलेसनेस रहती है, थकान रहती है ना। उसको सब चीजों में से लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें होती है, तो उसमें क्या होता है, परसिस्टेंट सैडनेस रहती है। ठीक है, जिससे वो कोई भी काम में उसको इंटरेस्ट नहीं आता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक डिसऑर्डर में कौन सी थेरेपी यूज की जाती है,
इसमें की जाती है बिहेवियर थेरेपी, है ना। फोबिक में क्या की जाती है, बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी में पेशेंट को धीरे धीरे ना उस चीजों के सामना करवाया जाता है। बिहेवियर थेरेपी में क्या किया जाता है, उन सब चीजों का सामना करवाया जाता है जिससे वह डरता है ना। साथ में उसे रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है ना, जिससे वो उन सब चीजों से कॉप अप कर सके। ठीक है, तो बिहेवियर थेरेपी होगा। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं कि a patient repeatedly washing hands despite knowing it is unnecessary is suffering from। किससे सफर कर रहा है वो, कि वो बार बार अपने हैंड वॉश कर रहा है जबकि उसे पता है कि अब मतलब नेसेसरी नहीं है अब धोना। एक बार धुल गए उसके बाद वो वापस जाएगा कि नहीं, उसे डाउट रहता है। तो वो क्या किस में आता है, ये ओसीडी में आता है। मेनिया में वो जल्दी जल्दी वो काम करता है, ओवर एक्टिविटी होती है। तो ये क्या आता है, किस में आता है, मेनिया में। ठीक है, सॉरी, ये ओसीडी में आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें वो रिपीटेड काम करता है ना। बार बार एक कंपल्शन है ना, जो रिपीट करता है। पेशेंट को पता होता है कि इतनी बार वॉश करना जरूरी नहीं है, पर फिर भी वो वॉश कर रहा है ना। तो वो है। नाउ the mental disorder characterized by elevated mood, overactivity and decreased need for sleep। अब क्या होता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, एलिवेटेड मूड रहता है, ओवर एक्टिविटी रहती है और डिक्रीज नीड फॉर स्लीप होती है। कि जिसमें ओवर एक्टिविटी रहती है और नीड, जो जिसमें नींद की जरूरत नहीं है। तो वो किस में होता है, ओवर एक्टिविटी मीन्स एलिवेटेड मूड, ये डायरेक्टली होता है मेनिया में, है ना। जिसमें क्या रहता है, ओवर मीनिया में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है पर्सन, है ना, बहुत फास्ट बोलता है ना। उसे कम नींद लेता है फिर भी वो टायर्ड फील नहीं करता। ठीक है, और हैप्पीली रहता है वो। ठीक है, हैप्पीली या इरिटेबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफेनिया। सिजोफेनिया का कौन सा नेगेटिव सिम्टम्स है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, फ्लैट अफेक्ट है या एजिटेशन है। कौन सा है, अपन बोलेंगे फ्लैट अफेक्ट, है ना। फ्लैट अफेक्ट इसका नेगेटिव सिम्टम्स है। क्यों है, फ्लैट अफेक्ट में क्या होता है, इमोशंस कम दिखाता है उसमें वो, है ना। फेस पर एक्सप्रेशन ना होना। ठीक है, इमोशनल रिस्पॉन्स कम हो जाना, मतलब वो अपने जो इमोशंस है उसे सप्रेस कर लेता है, वो शो नहीं करता जो भी इसके इमोशंस है। ठीक है, बाकी सब इसके पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं सिजोफेनिया के। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ सुसाइडल पेशेंट इज। कौन सी प्रायोरिटी होती है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर सुसाइडल पेशेंट, सुसाइडल पेशेंट्स के लिए क्या होती है, एनकरेज आइसोलेशन, एंश्योर सेफ्टी, गिव सेडेटिव्स या अवॉइड कम्युनिकेशन। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी होता है वो हमेशा, कोई भी पेशेंट्स होता है सबसे पहले अपन उसकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। क्या वो सेफ है, सबसे पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। खुद को कहीं वो हार्म ना करे, दूसरों को कहीं हार्म ना करे, तो वो सबसे पहले उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम में लीड टू। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स किसको लीड करते हैं, किसको करते हैं, डिमनेशिया को करते हैं या डिलेरियम ट्रीमेंस को करते हैं, ऑटिज्म को या एफेजिया को, किसको करते हैं, किसको करते हैं, ये करते हैं डिलेरियम ट्रिमर्स को। ठीक है, ये सीवियर केसेस में करते हैं, है ना। क्या होता है, जब अल्कोहल सडनली बंद कर देते हैं, है ना, तो स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के ड्रिंकर्स होते हैं, जो बहुत टाइम से ड्रिंक करते हैं बहुत सालों से, तो उनके विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे ट्रिमर्स आ सकते हैं, है ना, स्वेटिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो जाता है। और सीवियर केस में इसको डिलेरियम ट्रिमंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
आपको पहले इसी इसी कंटिन्यूटी को ज्वाइन करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी हमारा बैच नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस करके ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको कैसे हमें ज्वाइन करना है। आपको नर्सिंग गुरुकुल नर्सिंग गुरुकुल करके एक ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर या मैं यहाँ पे आपको लिंक को डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। यहाँ से आप कैसे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पहले इसे फर्स्ट स्टेप पे आपको इंस्टॉल करना है। उसे इंस्टॉल के बाद आपको यहाँ पे देखिए, आपको क्या कौन से एग्जाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आपको देखना है या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, आपको जिसके लिए भी करना है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अपन पोस्ट बीएससी नर्सिंग के मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप एंट्रेंस एग्जाम में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर ही बैच दिख जाएगा एमएनसी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप उस बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उस बैच में आप ज्वाइन करके जल्दी से हमें हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बाकी आप जल्दी से जल्दी जाके हमारी इस कंटिन्यूटी को बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी आप ऐप को ज्वाइन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन, विच पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इमोशनलिटी एंड अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो कि कैरेक्टराइज करता है एक्सेसिव इमोशनलिटी और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर? कौन सा करता है? ये करता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी करता है, हिस्टोनिक करता है, या सिजोइड करता है, या अवॉइडेंट करता है? ये करता है हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, अटेंशन चाहता है लोगों से, है ना, और ड्रामा टाइप का बिहेवियर करता है जिससे उसको सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहना है उसमें पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट है अपना द ईईजी फाइंडिंग कॉमनली सीन इन डिलेरियम इज। ईईजी फाइंडिंग जो है वो कॉमनली सीन होता है डिलेरियम में। किसमें किसमें होता है ये? डिसोरिएंटेशन क्या है, एक बार फिर से अपन करते हैं। द ईईजी फाइंडिंग कॉमनली सीन इन डिलेरियम इज, किसमें होता है? इंक्रीज अल्फा वेव्स में होता है, या बी है अपना जनरलाइज स्लोइंग, सी है अपना शार्प स्पाइकिंग ओनली, और डी है अपना नॉर्मल ट्रेसिंग। किसमें होता है? ये अपना हो रहा है अल्फा, इसमें अपना होता है जनरलाइज स्लोइंग में। क्यों होता है? अपन क्या बोलते हैं कि ब्रेन की जो फंक्शंस है ना स्लो हो जाते हैं ईजी में, है ना, क्योंकि वो स्लो वेव्स दिखाते हैं। ठीक है, तो ईजी में क्या होता है? जनरलाइज स्लोइंग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं, विच एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज अ हाई रिस्क ऑफ अग्लूनोसाइट्स? कौन सी में होता है? हेलोपेरिडोल में होता है, रेस्पेरिडोल में होता है, क्लोजेपाइन में होता है, या ओलेंजेपाइन में होता है? क्या बोल रहा है ये? विच एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज अ हाई रिस्क ऑफ अग्लूनोसाइटिस? फर्स्ट है हेलोपेरिडोल, सेकंड है अपना रेस्पेरिडोल, थर्ड है अपना क्लोजेपाइन, और फोर्थ अपना ओलेंजोपाइन। किसमें आता है? ये अपना आता है ये अपना आता है ग्लूनोसाइड्स क्लोजेपाइन में। ठीक है, क्लोजेपाइन में अग्लूनोसाइड्स का हाई रिस्क होता है, क्योंकि इसमें जो डब्ल्यूबीसी के जो काउंट होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, जिससे इन्फेक्शंस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, किससे होता है एसोसिएटेड? फ्लाइट्स ऑफ आइडिया में क्या होता है कि अपना फ्लक्चुएट करता है थॉट, जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स चेंज होते हैं, तो फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज आते हैं मेनिया में, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होता है पेशेंट, जिससे उसके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? बी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, the autism spectrum disorder usually appears before the age of, किस एज से पहले होता है ऑटिज्म स्पेक्टर? इट्स द एज ऑफ, इट्स द एज ऑफ, मेनली तो ये 3 होता है, अगर अपन देखते हैं तो ये मेनली 3 में आता है ना, तो लेकिन 3 है नहीं है अपने पास, तो 3 साल से पहले से अपने 2 साल से पहले। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट में क्या है, विच लेवल ऑफ एंजाइटी इम्प्रूव्स लर्निंग परफॉर्मेंस, कौन से लेवल, विच लेवल ऑफ एंजाइटी इम्प्रूव करता है लर्निंग परफॉर्मेंस, कौन से लेवल ऑफ एंजाइटी इम्प्रूव करता है लर्निंग परफॉर्मेंस? इसमें क्या होता है? माइल्ड, माइल्ड एंजाइटी। ठीक है, माइल्ड एंजाइटी में क्या होता है? लर्निंग परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्सन बहुत ज्यादा अलर्ट फेज में आ जाता है, फोकस रहता है पेशेंट में, है ना। और सीवियर एंजाइटी में तो क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, पैनिक एंजाइटी में लूज कर देता है कंट्रोल में, मॉडरेट में क्या होता है, अटेंशन नैरो हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, माइल्ड, माइल्ड में ही होता है, जिसमें उसके क्या हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है। अब अपना क्या है, most the most common side effect of antipsychotic drug is, एंटीसाइकोटिक ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, क्या होता है? एंटीसाइकोटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है ईपीएस, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम। ये सबसे ज्यादा, इसमें क्या करता है, ये ट्रिमर्स इंक्लूड करता है, रिजिडिटी इंक्लूड करता है, और मसल स्टिफनेस इंक्लूड करता है, और रेस्टलेसनेस, ये 4 चीजें, इसके 4 कंपोनेंट्स है, वो इंक्लूड करता है। ठीक है, ईपीएस इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, a false fixed belief not based on, a false fixed belief is based on called, किस पे बेस्ड होता है false fixed belief? अपन किसके लिए बोलते हैं? अपन बोलते हैं डिल्यूजन में। इसमें क्या होता है, जब पर्सन को कोई गलत बात भी, है ना, गलत बात को स्ट्रॉन्ग सच मानता है ना, इवन अपन प्रूफ्स भी दे दे, प्रूफ्स अपोजिट हो, मतलब अगर किसी पर्सन ने कुछ सोच लिया है तो वो, मतलब अपन किसी भी प्रूफ को, मतलब वो प्रूफ्स भी दे देता है गलत, तो मतलब क्या है, उसके फॉल्स फिक्स बिलीफ है, जो उसने बिलीव कर रखा है वही मानता है वो। ठीक है, अब अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड इन, किसमें इंडिकेटेड होती है? ये होती है अपने सीवियर डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन में, जब डिप्रेशन सीवियर पे हो, पेशेंट खाना पीना सब बंद कर दे या सुसाइडल थॉट्स है, तब ईसीटी दी जाती है। ठीक है, एंड अपना लास्ट क्वेश्चन, सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच साइकेट्रिक इमरजेंसी रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन, कौन से साइकेट्रिक इमरजेंसी रिक्वायर्स करती है इमीडिएट इंटरवेंशन? कौन सी करती है? इंसोमिनिया करती है, या इंसोमिनिया, इंसोमिनिया, सोशल विड्रॉल, वायलेंट अग्रेसिव बिहेवियर, या नेल बाइटिंग, कौन सी करती है?
साइकेट्रिक इमरजेंसी ये करती है, ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज से अपने को हार्म हो सकता है, ठीक है। वॉयलेंट मतलब कि वो खुद दूसरों को मार रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर रखेगा तो दूसरों के लिए भी हार्म कर रहा है ना। तो पहले तो ये होता है कि सुसाइडल थॉट, सुसाइडल बिहेवियर होता है तो वो खुद को हार्म करता है। अब वायलेंट बिहेवियर में जब पेशेंट अग्रेसिव होगा तो वो दूसरों को हार्म कर सकता है, तो उसको इमीडिएट इंटरवेंशन जरूरी है क्योंकि वो दूसरों को हार्म ना करे, ठीक है। तो अपने थे ये 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। बाकी आप जल्दी से जल्दी जाके ऐप को डाउनलोड करिए जिससे आपको ये कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।